बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए तमाम उतार चढ़ाव के बीच में एक अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर यह है कि बीपीएससी के कुछ अभ्यर्थी जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक याचिका डाला था। याचिका इस बात के लिए कि पटना हाई कोर्ट इस पूरे मामले को सुनवाई करे। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में गए थे बीपीएससी के अभ्यर्थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप हाई कोर्ट में जाइए। और अब हाई कोर्ट में जब याचिका विद्यार्थियों के द्वारा डाला गया था, तो हाई कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया है। और ना सिर्फ स्वीकार किया है, बल्कि उसके लिए 15 जनवरी का तारीख निर्धारित किया है हाई कोर्ट ने। और 15 जनवरी को उस पूरे मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसके साथ ही साथ बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं, उनके लिए समझिए कि एक उम्मीद जगी है कि हाई कोर्ट अगर इस मामले की सुनवाई करेगा और विद्यार्थियों का जो ये दावा है, अभ्यर्थियों का जो ये दावा है, उनके पास प्रमाण है, उनका जो आधार है इसको पूरे पेपर को रद्द कराने का, वो बहुत मजबूत है। और अगर हाई कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाएगा तो निश्चित रूप से फैसला विद्यार्थियों के पक्ष में आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर, जनसुराज के जो सूत्रधार हैं, जो पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर हैं, उन्होंने अपने जनसुराज के भीतर के लोगों को, जो बड़े बड़े वकील हैं, उन सब लोगों को इस पूरे मामले को देखने के लिए लगाया है। और एक बहुत बड़े वकील हैं वाईवी गिरी, जिनके नेतृत्व में हाई कोर्ट में विद्यार्थी अपना पक्ष रखेंगे। और उनकी एक पूरी टीम है जो इस पूरे मामले का ड्राफ्टिंग करी है। और उन लोगों का ये पूरा विश्वास है, उन लोगों का ये दावा है कि जब हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे तो निश्चित रूप से फैसला विद्यार्थियों के पक्ष में आएगा। विद्यार्थियों की ये मांग है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, पुनर्परीक्षा कराई जाए। और जैसा कि बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल रूप से यह कहा गया था कि जनवरी के आखिरी में पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो विद्यार्थियों की मांग है कि जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक परिणाम पर भी रोक लगाया जाए। मतलब कि बीपीएससी तब तक परिणाम घोषित नहीं करे जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है, जब तक पुनर्परीक्षा नहीं हो जाता है। आपको याद होगा कि इस तरीके से गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक सेंटर के बारे में बताया था कि किस सेंटर पर किस कमरा में गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच कराई जाए, उसका फुटेज निकाला जाए। और उस धांधली में, उस गड़बड़ी में कौन कौन लोग शामिल है, उन सबका ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। लेकिन बीपीएससी की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। छात्रों की जो मांग है उसको दरकिनार कर दिया गया। और सरकार और आयोग दोनों की यह जिद है कि पेपर रद्द नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि मामला हाई कोर्ट में गया है, तो विद्यार्थियों के लिए एक उम्मीद जगी है। विद्यार्थियों के बीच कहिए कि खुशी उनको मिली है कि हाई कोर्ट में उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। हाई कोर्ट में पहली खुशी जीत यही होती है कि हाई कोर्ट ने उस याचिका को सुनने योग्य माना है, उस पर उसको बहस योग्य माना है। तो विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और आप समझिए कि अगर विद्यार्थियों के दावे में, विद्यार्थियों के तर्क में मजबूती होगा, उनके पास साक्ष्य होगा, जो आरोप लगाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के हक में फैसला आएगा। अब देखना यह होगा कि 15 जनवरी को जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जो वकीलों की टीम है, कितना मजबूती से अपना पक्ष रखती है हाई कोर्ट में, और विद्यार्थियों के हित में हाई कोर्ट से क्या फैसला निकल के आता है।